देखिए मैं ज़रा सिर्फ आपसे हाँ पूछना इस जी। तनाजुर में ये चाह रहा हूँ कि देखें हम ये देख रहे हैं ना कि इसराइल बराह रास्त पर, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। जराल फोर्ड तो वहाँ पर कहा ना मौजूद कि है, जिस तरह इजराइल इज आपने अमेरिका, अमेरिका नहीं नहीं इज वो बात इजराइल, आपकी बिल्कुल सही है, इसीलिए तो लेकिन इस हमला वक्त तो किया है। 45,000 फौजी, जिस तरह आपने भी फरमाया, जौहर सलीम साहब ने भी हाँ फरमाया, तो क्या जी। बराह रास्त अमेरिकन ट्रूप्स ये हमले कर रहे हैं? सवाल मेरा ये है। सवाल ये है कि अमेरिकन ट्रूप्स करें, अमेरिकन बहरी बेड़े करें, अमेरिकन हथियार करें, अमेरिकन बॉम्बर्स करें, हमला तो हो गया ना अमेरिका के तरफ से। ठीक है, अब रहा सवाल कि बूट्स ऑन द ग्राउंड, वो इतना आसान नहीं होगा। हालांकि 45,000 के ट्रुप्स अपनी जगह पर, वो डिपेंड करता है कि अमेरिका की पहले मैं एक चीज इससे पहले जिक्र करता जी चलूं, जी। क्योंकि गुफ्तगू हमारी चल रही है, आपके नाजरीन जुड़े में हैं आपके चैनल के साथ, और इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि पूरी दुनिया की नजरें टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इसलिए हमें उस अंदाज में कम से कम नाजरीन को इस तरीके से समझाने की मेरी कोशिश होगी जी जी। कि कम से कम वो साथ हमारे रह के और देखें कि हाँ, यह होने का क्या लगा है। अब मैं जो बता रहा था कि अमेरिका ने अपनी काउंटर स्ट्रेटेजी, जब क्यों इतना टाइम अमेरिका ने लिया, डायलॉग का तो बहाना था। जिस तरह पिछली मरतबा जून में जब डायलॉग बिल्कुल JCPO, जिसको कहते हैं ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि 5 मुल्कों और एक प्लस जर्मनी ने मिलके 5 न्यूक्लियर जो परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, उन्होंने और जर्मनी ने मिलकर बनाया था। इतना खूबसूरत डॉक्यूमेंट था। जब वो उसकी नेगोशिएशन दोबारा हो रही थी, 2 दिन अभी नेगोशिएशन, 2 दिन बाद आखिरी मराहल में थी कि हमला कर दिया। तो इसमें कोई दुनिया के लिए अचंभे की बात नहीं है कि एक तरफ नेगोशिएशन से टाइम लिया जा रहा था कि उनकी अपनी कैलकुलेशन अमेरिका की पूरी हो जाए कि ईरान अगर सुपरसोनिक मिसाइल, जिसका जौहर सलीम साहब जिक्र कर रहे थे कि शायद चाइना और रशिया ने, ये बात मौजूद है आपके गूगल पर भी, और आपके रिसर्चर आपको भी निकाल के दे देंगे कि उनको ईरान ने 24/7 बेसिस पे अपने मिसाइल फैक्ट्रीज को जून के बाद चला के एक कसीर तादाद में अपने मिसाइल्स उन्होंने बना लिए हैं। लेकिन एक इबाम यहां ये है कि जो चाइना के 302 मिसाइल जो सुपरसोनिक है, जो कि बहरी बोर्डों को निशाना बना सकता है, वो उसकी एग्रीमेंट एक पाइपलाइन में थी। क्या कुछ वो पहुंच गए हैं ईरान के पास? अगर अच्छा, ऐसा है, जिस तरह सलीम साहब का भी इशारा यहां तो था, फिर अगर अगर ऐसा पहुंच हो गए गया हैं। जमील अहमद साहब, फिर ये तो गेम चेंजर साबित हो सकता है। मैं आता हूं, चूंकि खबरें भी हमारे पास आ रही हैं, अपडेट्स भी हमारे पास आ रही हैं, तो अपने नाजरीन को इंगेज करते हैं, उनको खबरें भी देते हैं कि तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। खबरसा एजेंसी की जानिब से बताया गया है ईरान पर इसराइली हमले को अमरीकी मुआवनत हासिल है। हमले का मंसूबा कई माह पहले बनाया गया था, इसराइली हुक्काम ऐसा बताते हैं। ईरान पर हमले की तारीख हफ्तों पहले तय की गई थी, इसराइली हुक्काम की जानिब से यह बताया जा रहा है। तो कहां कहां हमले किए गए हैं, इससे मुतालिक भी अब खबर आ रही है कि तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। ईरान पर इसराइली हमले को अमरीकी मुआवनत हासिल है। हमले का मंसूबा कई माह पहले बनाया गया था, इसराइली हुक्काम ऐसा बताते हैं। ईरान पर हमले की तारीख हफ्तों पहले तय की गई थी। और इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान पर अमरीका के हमले जारी हैं, और जहां हमला किया गया है इससे मुताल्लिक भी अब खबर आ रही है कि तेहरान को निशाना बनाया गया है। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। खबरसा एजेंसी की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है ईरान पर इसराइली हमले को अमरीकी मुआवनत हासिल है। इसराइली हुकाम ऐसा बताते हैं। इसराइल इज अमेरिका, अमेरिका इज इसराइल। जमील अहमद साहब पहले ही ये बता चुके हैं कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। हमले का मंसूबा कई माह पहले बनाया गया था, ईरान पर हमले की तारीख हफ्तों पहले तय की गई थी, इसराइली हुकाम का ऐसा बताना है। जी बिल्कुल डॉक्टर जमील अहमद साहब, इस पर ये देखिए अब खबर सामने आ रही है कि जैसे कि आपने कहा कि माजी में भी हमने देखा मुज़ाकरात की आड़ में एक तरफ वक्त मांगा जा रहा होता है, वक्त का इंतज़ार किया जा रहा होता है, दूसरी जानिब हमला कर दिया जाता है। अमेरिका की जानिब से ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी होता रहा है, और अब यह खबर भी सामने आ रही है कि हमले का मंसूबा कई माह पहले बना दिया गया था। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। मैं आपके चैनल पर ही कह चुका हूँ इस हवाले से कि ईरान की एक एक इंच की जो सर्वेलेंस हो रही है, और जो उनकी एयरक्राफ्ट, जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट इस वक्त खित्ते में मौजूद हैं, वो उसको उन्होंने सारी मैपिंग पहले से करके रखी हुई है इसकी। और उस मैपिंग के मुताबिक उन्होंने अपने निशाने, अभी तो आप एयरपोर्ट्स को देख रही हैं, मुझे खतरा और खदशा ये है कि अब
और जो उनकी लीडरशिप है, गो के वो इस वक्त अपनी हिफाजती मकामात पर पहुंच चुके हैं, जिस तरह की इत्तला आप भी दे रही हैं। तो लेकिन उसके बावजूद जो अब B2 बस्टर बम्बर जिन्होंने बिल्कुल तैयार रखे हुए हैं डेगो गार्शिया में, उसकी उड़ान होते मैं देख रहा हूं अगले कुछ देर के बाद। और फिर अगर वो हुआ तो ये मामला, और मुझे इस पर सिर्फ शक नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि काफी हद तक इसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो शायद उड़ भी चुके हों वहां से। इसका मतलब ये है कि ये जो इससे पहले तमाम रिकॉनेसेंस और मैपिंग करते रहे हैं ईरान की, अब वो उस तबाही के तरफ अमेरिकन जाना चाहेंगे। एक चीज और मैं बताता चलूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस एयरक्राफ्ट्स हैं, ये बहरी बेड़ों पर साथ लेके आए हैं, और डिजिटल डार्कनेस फैलाने वाले, मतलब हर चीज जाम करने वाले, वो अपने साथ लेके आए हैं। और इस नेवल इंसर्कलमेंट के साथ, और जिस तरह इनकी सबमरीन्स भी अब पहुंच गई हैं, एक सबमरीन का एक पूरी ग्रुप है जो कि इन बहरी बेड़ों के साथ है, तो उसमें टमाहॉक मिसाइल्स वगैरह भी नस्ब हैं। तो इन सारों का आप अगले आते हुए आने वाले चंद घंटों में आप ये देख सकते हैं, चंद लम्हों में, कि सिलसिला शुरू होगा। मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा और सियाको सबाक के साथ बताना चाहूंगा कि अब इसके जो मज़र असरात इकोनॉमी पर क्या पड़ेंगे। बाकी मैं इकोनॉमी पे भी आता हूँ जमील साहब, मैं इकोनॉमी पे भी आता हूँ, लेकिन जो सबसे अहम बात खबरसा एजेंसी की जानिब से बताई जा रही है कि ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई तेहरान में मौजूद नहीं है, उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। यानी इस चीज़ का इदराक ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी था कि इस किस्म का हमला हो सकता है, इसीलिए उन्होंने सुप्रीम लीडर को सबसे पहले ये महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए, इसको बेहतर जाना। बिल्कुल दुरुस्त है ये कि वो ईरानियन, उनका भी अपनी इंटेलिजेंस है। और एक चीज मैं बताता चलूं, हम चाइना का जिक्र कर रहे थे चंद लम्हे पहले और रशिया का जिक्र कर रहे थे चंद लम्हे पहले, तो उनकी जो सैटेलाइट है, जब नेवल एक्सरसाइज या दो ममालिक एक्सरसाइज करते हैं तो उनके तमाम एसेट्स उसमें इंटीग्रेटेड होते हैं। तो इस वक्त चाइना की सैटेलाइट और रशिया के सैटेलाइट, इससे पहले भी वो भी मैपिंग कर रही थी, वो भी निशानदेही कर रही थी कि अमेरिकन एसेट्स कहाँ कहाँ किस किस तरीके से मूव हो रहे हैं। एक और चीज मैं बताता चलूं आपको कि ये बहरी बेड़े स्टैटिक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? ताकि ये मूविंग टारगेट हो। मूविंग टारगेट को, मिसाइल को निशाना बनाने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है बनिस्बत वो स्टैटिक टारगेट के। तो ये बहरी बेड़े कभी भी एक जगह पे नहीं खड़े होते हैं, ये अपनी हरकत में और अपनी क्रूजिंग में रहते हैं, ताकि अगर कोई हमला करना चाहे तो नहीं हो सके। तो आपको याद होगा कि सुप्रीम लीडर ने चंद दिन पहले क्या कहा था कि अगर उनको नाज है अपने बहरी बेड़ों पर, तो हमारे पास ऐसे हथियार हैं कि हम उनको जमीन समुद्र की तह में पहुंचा सकते हैं। उधर से मुझे शक हुआ कि कहीं उनके पास जो मिसाइल सुपरसोनिक 302 नंबर जो चाइना ने बनाए हैं वो कहीं ना पहुंच गए हों। हालांकि इतलात ये आ रही थी कि वो अभी डील चल रही है। तो कुछ भी जो इस वक्त खित्ते में देखें, इसके जो अगर जियोपॉलिटिकल तनाजुर में देखा जाए, ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ जो तवाजुन शिफ्ट हो रहा था, इजराइल और ईरान की बात तो हमें समझ आती है, सारों को आती है। जहां गुत्थी है, जहां जो लेयर बाय जो जहां गुत्थी है, उस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक चीज ये भी देखें कि दे आर किलिंग मैनी बर्ड्स विद वन स्टोन। मतलब एक तो इजराइल की देरीना ख्वाहिश, दूसरी अमेरिका की वो जिद कि जो उन्होंने डिमांड रखी थी, तीसरी ये कि ईरान एक वाहिद मुल्क रह गया था इस पूरे खित्ते में, इस पूरी दुनिया में, जो कि इजराइल को आंखें दिखला सकता था, खड़ा हो सकता था। अब आगे मंजरनामा क्या आ रहा है, मैं जरा आपको बुलेट पॉइंट्स बता दूं, क्योंकि चंद घंटे में जब ये होगा तो मैं कोट कर सकूंगा आपके सामने। आगे मंजरनामा ये नजर आ रहा है कि बाबुल मंदाल एक नैरो पैसेज है पानी का, जिसको स्ट्रेट कहते हैं, जो कि अदन, जहां मैं रहा वहां हूं, मेरी तैनाती थी खमीस में शैत में, यमन में, तो वो छोटा सा एक पैसेज है, तकरीबन कोई 45 किलोमीटर का विड्थ उसमें, उसको सकोत्रा उधर से बिल्कुल नजदीक है यमन का, और हूथियों ने कह दिया था कि हम इसको बंद कर सकते हैं। तो आप ये देख लें कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ना भी बंद हो तो हूथी तो किसी के काबू में नहीं है। वो पहले भी बता चुके हैं अपने आप को, इजराइल पर भी वो दाग चुके हैं, उनके पास काफी मिसाइल मौजूद हैं। और हम कहते हैं कि हमास या अपना हिजबुल्लाह उसको अदमुआ कर दिया है, दुरुस्त है,